I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. हे फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप सब बड़े होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे। सो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग, इस रचिति व्लॉग। तो आज है 2 तारीख और ये व्लॉग 2 तारीख का है, जो मैं एक दिन लेट आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि एडिट करने का टाइम नहीं होता। जब आप किसी काम में दिन भर फंसे होते हैं तो सोचो वीडियो एडिट मुझको ही करना होता है, और सारी अपने वीडियो से रिलेटेड चीज़ें जितनी भी होती है सब मुझे ही करनी होती है। तो वो वीडियो एडिट नहीं हो पाती, तो फिर मैं नेक्स्ट डे करती हूँ, तो उसको इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो उसके लिए तहे दिल से माफ़ी आप लोग सभी लोगों से। और यहाँ पे देखिए मॉर्निंग का टाइम है, सुबह सुबह मैं अभी बज रहा होगा 6:30 पौने 7 ऐसा टाइम हो रहा होगा। और मैं सुबह सुबह आ गई हूँ किचन में, क्योंकि आज मुझे है ढेर सारे काम। और क्योंकि मेरे यहाँ शादी भी है, तो शादी का घर भी है, आप समझ सकते हो कि शादी के घर में कितने सारे काम होते हैं। तो बस आज छोटे छोटे मतलब आज से जो छोटे छोटे रिचुअल्स होते हैं ना, वो शुरू होने वाले हैं। इसलिए मुझे मॉर्निंग में थोड़ा जल्दी ही उठना पड़ा, क्योंकि मुझे ना यहाँ पे घर के कामों को करने के बाद ही फुर्सत मिल पाती है, और फिर मैं कहीं आ जा सकती हूँ। तो अभी सुबह सुबह बच्चों को मैंने उठा दिया है स्कूल जाने के लिए, क्योंकि आज से ही बच्चों का एग्ज़ाम भी शुरू हो गया है। और उन दोनों को मैंने उठा के फिर मैं कुछ काम अपने रूम के रिलेट करके फिर मैं इधर आई हूँ किचन में। मतलब आज तो मैं सुबह 6:30 बजे ही उठ गई थी। नहीं, 6:30 बजे नहीं उठी थी मैं, आज सुबह 5:45 ऐसे मैं उठी थी, क्योंकि आज मुझे थोड़ा अपने काम को 8:30 बजे तक कंप्लीट करना था। क्योंकि आज मुझे जाना था पीछे मतलब चाची के घर जाना था, वहाँ पे मेरी नंद की शादी, मतलब हम शादी आने वाली है ना, 6 तारीख से रिचुअल शुरू हो जाएंगे। तो आज भी वो सुहागने खिला रही हैं, तो वहाँ मुझे जाना था। तो इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी जल्दी अपने कामों को निपटाना पड़ा। तो इधर मैंने खाना दाल चढ़ा दिया है और सब्ज़ी छोड़ दी है, और बस मैं इधर बच्चों के टिफ़िन को पैक कर रही हूँ। अच्छा, एग्ज़ाम है ना, तो आज ये लोग जल्दी आ जाएंगे, लेट नहीं आएंगे। तो इन लोगों ने कहा था कि मम्मी कुछ हल्का ही फुल्का रखना, तो मैंने यहाँ पे ब्रेड बटर ही मैंने सोचा कि इससे अच्छा कुछ होगा भी नहीं, कि पेट भी भर जाएगा और थोड़ा सा हल्का भी रहेगा। तो मैंने यहाँ बच्चों के लिए बच्चों के टिफ़िन में ब्रेड बटर डाला, फिर कुछ बिस्किट डाली, और इधर मैं फ्रूट्स में इन लोगों को ऑरेंज दे रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद मैं चलूँगी। मैंने फिर देखो उसके बाद कुछ देर के लिए मैं काम वाम किया मैंने, फिर नहा धो के मैंने पूजा कर लिया है। तो ये देखो मेरी पूजा भी हो गई है, और आज क्या 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 होता है सब आपसे शेयर करते हैं। तो फैमिली मैं हो गई हूँ बिल्कुल तैयार, और मुझे आज सुबह जल्दी जल्दी इसलिए करना पड़ा क्योंकि ना मुझे जाना है पूजा में पीछे चाची के यहाँ, क्योंकि शादी ब्याह शुरू हो चुका है, और शादी का पहला प्रोग्राम जो है वो आज ही है। तो आज चाची खिला रही हैं सुहागने, तो सुहागने से स्टार्ट होती है कोई भी शादी ब्याह, हम लोग की तरफ तो किया जाता है। तो पहले दरवाज़ा बंद कर देते हैं। तो हम लोगों की तरफ तो यही किया जाता है कि पहले सुहागनें खिलाई जाती हैं, और फिर उसके बाद शादी ब्याह का सारा प्रोग्राम होगा। तो आज परसों शायद तिलक जाना है, तो उसके भी कुछ रिचुअल्स है जिसको पूरा करना है, तो वो भी होगा। तो चलो चलते हैं पूजा में। तो इसलिए मैं सुबह से जल्दी जल्दी उठ के फटाफट अपने सारे कामों को कर लिया मैंने घर के, और अब चलते पूजा में, और फिर आएंगे तो और जो भी बाकी होगा वो कर लेंगे। तो चलो चलते फटाफट पूजा में। सो फैमिली, सबसे पहले तो जो चैनल पे नए आए होंगे ना, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोस को लाइक कर देना। आप लोगों का प्यार मतलब कि क्या ही मैं बताऊँ, एकदम नहीं मिल रहा है मेरी इतनी मेहनत के बाद भी। तो प्लीज़ 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 अपने प्यार को बढ़ाओ। मैं हर टाइम हर डे मतलब अपनी चीज़ों में इम्प्रूव ही कर रही हूँ, और अच्छे से अच्छी वीडियोस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जिसको देखने में बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगा। तो
चलो अब वो सारी चीज़ें आप कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और इधर देखो मैं आ चुकी हूँ जो सुहागने खिलानी ना उसके लिए चाची के घर। तो इधर देखो यहाँ पे ये मतलब इस तरीके से हमारे तरफ ना 2 तरीके से सुहागने खिलाई जाती है। एक तो दुरदुरैया होती है, एक ये पिन्नी की पूजा होती है। तो ये आज ना दुरदुरैया नहीं, आज ये पिन्नी की पूजा की जा रही है। तो इसमें ना पेड़े से मतलब पेड़े का प्रसाद मिलता है और जो दुरदुरैयाँ होती हैं उसमें लैया का प्रसाद मिलता है। तो जो जिनको जिनको नहीं पता होगा उनको बता दूं। वैसे तो बहुत डीप नॉलेज इस पूजा की मेरी भी नहीं है, लेकिन जितनी नॉलेज है वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। तो इसमें ना मतलब चाची ने 9 सुहागने और 1 कुमारी को बैठाया था। तो इधर बस सारी ये सुहागनों की पूजा ही होती है। तो इधर सारी सुहागनें बैठ गई हैं, पूजा कर रही हैं। और ये देखो यही होती है पिन्नी। तो इसका प्रसाद सबको देते हैं जो कि शायद 250 ग्राम्स होते हैं, उतना देना ही होता है। तो इधर वो हो रहा है और फिर अब यहाँ पे कथा होगी। तो कथा भी इसकी बहुत अच्छी रहती है। तो ये जो रेड कलर की साड़ी, वैसे तो बहुत सारे लोग रेड कलर की साड़ी पहने हैं, लेकिन मेरे साइड में जो बैठी है ना रेड कलर की साड़ी पहन के, वो उन्होंने कथा कही थी और बहुत अच्छी कथा होती है। आप लोग कमेंट करोगे तो मैं इसको मतलब बताऊंगी कि कितनी अच्छी होती है। और बहुत इम्पोर्टेंट पूजा होती है हमारे यहाँ। जब भी कोई शादी होती है ना, चाहे लड़के की हो या लड़की की हो, तो उससे पहले ही ये पूजा होती है। और उसके बाद भी जब लड़की शादी होके आती है या जो लड़कियाँ शादी करके चली जाती हैं, उसके बाद भी जब वो पहली बार मैके आती है तो वो भी ये पूजा होती है। तो इस तरीके से ये पूजा मतलब कंपलसरी है। इसी से मेरे छोटे जो शादी के फंक्शन होते हैं ना वो सब शुरू हो जाते हैं। ये मतलब कि एक क्या कहते हैं, एक तरीके से मतलब भगवान को याद करके तो शुरू होती है। तो इधर ये आरती वारती हो गई, तो यहाँ की पूजा हुई संपन्न। घी ला रही है। अब वो हल्दी वो तो पड़ी वो तो बाद में वो सब रिकॉर्ड कर लेना। थोड़ा धूप चाहिए लेकिन वो भाई यार यूट्यूब पे आए यूट्यूब पर शुरुआत करने की एक सो फैमिली, पूजा संपन्न होने के बाद तो वैसे तो चाय पानी होता है, लेकिन ना यहाँ पे आज तिलक की कुछ चीज़ें हो रही हैं, कुछ रिचुअल्स से। इसको क्या कहते हैं एग्जैक्टली शब्दों में वो तो मैं नहीं बता पाऊँगी। तो लेकिन यहाँ पे जो तिलक का चावल जाता है ना, जो थाल में चावल और जाता है, बहुत जिनके यहाँ मतलब कि मोस्टली घरों में तो तिलक होता ही है। वहाँ पर तो वो बता सकते हैं कि इस रिचुअल्स को क्या कहते हैं, प्लीज मुझे भी कमेंट करके बता देना, तो मुझे भी पता चल जाएगा कि इस चीज़ को क्या कहते हैं। फिलहाल हम तो सीधे और साधारण शब्दों में कह रहे हैं कि जो तिलक का चावल जाता है ना, तिलक पे थाल पे जो चावल जाता है उसको भी 5 सुहागनें मिलके वो कलर करती हैं। कलर मतलब हल्दी कलर करती हैं। तो हल्दी यहाँ पे मिलके 5 सुहागनें कर रही हैं। इसमें हल्दी, देसी घी, दही ये सब मिला के इसको खूब मिक्स किया जाता है, और जिसमें से एक चावल में एकदम बढ़िया साइन आ जाए। तो यहाँ पे हंसी मजाक करते करते ये रिचुअल्स को भी पूरा किया जा रहा है, क्योंकि आज मतलब यहाँ पे ना नंद का तिलक जो है ना वो 4 तारीख को जाने वाला है। तो आज ये हो जाएगा तो फिर वो तिलक का काम मतलब कि कंप्लीट हो जाएगा। 4 तारीख को सुबह सुबह ही तिलक जाएगा और उसी का ये काम हो रहा है। और बढ़िया हंसी मजाक बातचीत करते करते, और इधर हम लोग ना कुछ जब सुहागनें खा लेती हैं ना, तो मतलब जब सुहागनों वाली पूजा हो जाती है तो चाय पानी होता है। तो इधर कर रहे थे तब तक ही पंडित जी आ जाते हैं। तो होता है कि पहले ये वाली भी ये पूजा जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं, और फिर उसके बाद और आगे कामों को बढ़ाएंगे, क्योंकि ये सारी काम बड़े इम्पॉर्टेंट है। तो इधर बस वही देखो कितना मल मल के सारी सुहागनें इसमें शाइन लाने में लगी हुई हैं। तो आप लोगों के यहाँ भी ये चीज़ होती है कि नहीं होती, ये कमेंट करके बताना। और नंद रानी गई हैं आज साड़ी पहने, आज से उनका जो काम काज है वो शुरू हो गया है। और इधर देखो मैं कुछ किचन के कामों को जब तक निपटा रही हूँ, तो यहाँ देखो ये आ भी गई, तैयार हो गई। इतनी फास्ट साड़ी पहनती हैं ये। एक्चुअली स्कूल में टीचर है ना, तो इन लोगों को साड़ी पहनने की जो आदत हो जाती है, तो इस वजह से वो अपने से ही फटाफट साड़ियाँ पहन ली। और ये देखो उसके बाद हम लोग यहाँ से
हाथ में जो चावल और वो रहते हैं उसको क्या कहते हैं, वो लेके अंजूरी कहते हैं, अंजूरी लेके हम लोग देखो मटक के आ रहे हैं कि हम लोगों को मतलब इतनी मस्ती सूझी रहती है ना। हम लोग जैसे आप लोग ने देखा होगा, हम लोग कई व्लॉगों में एक साथ रहे हैं, तो हम लोग जब साथ में होते हैं ना केवल मस्तियाँ ही होती हैं। और दूसरी दीदी जो है वो वीडियो को शूट कर रही है मेरे, तो इधर थोड़ा उन्होंने कैमरे पे ध्यान नहीं दिया, तो थोड़ा सा गर्म सी वो खड़ा सा आ गया। तो इधर मैं हूँ मतलब कि दुल्हन दानी की भाभी, तो इधर स्पेक्स निकाल ली क्योंकि वो उनको थोड़ा सा है ना स्पेक्स लगाते हैं, तो फिर मैंने उनका निकाल दी चश्मा। सबको कह रहे थे कि अरे आज तो निकाल दो, तो हम लोग उनका मजाक भी उड़ा रहे थे कि अभी दिखेगा नहीं ये वो। तो इस तरीके से नंद लोगों के साथ हम लोगों की छेड़खानी चलती रहती है। तो इधर मैं हूँ अपनी दुल्हन की भाभी, तो ये मुझे कहा गया है कि मुझे इनके साथ ऐसे रहते हैं ना दूल्हा दुल्हन के साथ, एक लोग माँ हो या भाभी हो तो वो लोग ऐसे पीछे से रहते हैं। तो मुझे तो ये चीज़ करने में बड़ा मज़ा आता है, बड़ा अच्छा लगता है ना कि इम्पोर्टेंस मिल रही है। जब इम्पोर्टेंस मिलती है किसी को भी तो किसको ही बुरा लगता है यार, अच्छा तो लगता है। फ़िलहाल मुझे पता है कि जो चाची का ये मतलब ये चाची जो है और मेरी नंदे, ये लोग मुझे बहुत सारा इम्पोर्टेंस देती हैं, बहुत सारा प्यार देती हैं। तो इसलिए इन लोगों से मेरा एक अलग ही लेवल का झुकाव है और एक अलग लेवल का ही प्यार है। तो इधर बस तिलक की जो रिचुअल्स होते हैं वो शुरू हो चुके हैं, पूजा पाठ। इसमें वो एक मलमल के कपड़े में लड़की का हाथ जाता है और लगन पत्रिका होती है, वो सारी चीज़ें जाती हैं। तो वही सारी चीज़ों का पूजा हो रहा है। तो चलो फिलहाल थोड़ी सी पूजा को भी एंजॉय कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि आगे हम क्या कर रहे हैं। पूजा में चढ़ाया नहीं, वो दे ओम मावाइतां देवानं पूजां जायं तत्सं देवीं नहिं मस्त गंगा सुंदर सुरीजन्नाथ गोदावरी सनदात काली सर्वमंत्रिना चाण के व्यक्ति मातन की गीता देवीं के प्राप्त हेतु मंगलम भगवान मंगलम गाना मंगलम पुंडरी का जय मंगल है तनो जिन पति बहनों मान लीजिए बोलो गौर से तो नीचे गुड़ तोड़ के देना कैसे तोड़ के दे चढ़ाएंगे। अच्छा थोड़ा सा दे खाली भोग लगा। ओम चंद्रम तो रत्न तो भागवनम से विदत जान तो हम देवी नहीं मस्त धन्नो आवाहितां देवानं पूजां प्रतिघातां देवे और तो भाग देवा को देवी नहीं मस्त धन्नो राम जान मंगलम का मंगलाय का तो देवा ही और दे दी उनके पीला कपड़ा मांगा था तुमने पीला वाला ले लिया कपड़ा जमीन में रखो, कपड़ा नहीं रखना, पहले तुम साफ कैसे रखो, एक बार लगेगा ना। पीछे पिल्ले हैं पीछे हल्दी का लो, हल्दी लो बेटा, दीदी हल्दी डालो। पूरे में ना लगे, उतने में लगे।
अमृतनारायण देवाय नमः देवतम देवाय नमः वटो देवी नमः बिनो आरचम देवे नमो सुते नमो नमः बलचंद्र भगवान की जय रामचंद्र की जय सो फैमिली इधर देखिए, देखा आपने तिलक किस तरीके से, तिलक वाली जो पूजा होती है, हाथ का थप्पा लग गया और तिलक के चावल रंग है, उसकी पूजा भी हो गई। 5 सुहाग ने मिलके सारी चीज़ें कर लिया और फिर तिलक के जो रिचुअल्स है वो यहाँ पे पूरे हो गए हैं। और इधर से पुनः इनको यहाँ पे मंदिर के दर्शन कराए गए और फिर उसके बाद खिलाया गया मीठा। तो फैमिली आ गए हैं घर और चाय नाश्ता करने के बाद वहाँ पे अच्छी अच्छी कचौरियाँ बनाई थी और ढेर सारी तो कचौरियाँ घर के लिए भी दे दिया मम्मी चाची ने। तो बस अब बच्चों का वेट करें क्योंकि बच्चे तो एग्ज़ाम देने के लिए आज से उन लोगों का एग्ज़ाम शुरू हो गया, तो वो लोग गए हैं एग्ज़ाम देने। बस वो लोग आते होंगे 12:30 बजे, उनकी छुट्टी होने वाली है। तो आते आते थोड़ा सा 1 बज जाएगा। तो तब तक चलते हैं किचन में, जो थोड़े बहुत काम में छोड़ के गए थे, तो फटाफट किचन के काम कर लेते हैं, फिर मिलते हैं। सो फैमिली इधर फिर मैं ना थोड़ी देर के लिए घर गई थी और घर से आने के बाद यहाँ पे शुरू हो गए गाने, क्योंकि आज से ही शादी के काम का शुरू हो गए। तो इधर देखो दीदी भी गाना गा रही हैं, लग रहा है ये वही दीदी हैं जो अभी कुछ देर पहले साड़ी में थी। हाँ, लेकिन ये लोग ऐसे ही रहती हैं। तो इधर गाना बजाना शुरू हो गया। ये हुआ कि जब आज तिलक का ये काम हो गया ना, तो शुभ करने के लिए गाना बजाना होनी चाहिए। ढोलक घर में बजना शुरू हो चुकी है, तो अब से लेके शादी तक बस ढोल बजेंगे। तो इधर बहुत अच्छे अच्छे गाने हो रहे थे या गाइस, लेकिन मुझे ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं आती है। मैं इतना भी नहीं होता कि साथ में गवा भी पाऊँ, बस थोड़ा बहुत मैं बस हेल्प कर रही थी। मुझे ये चीज़ नहीं आती। मुझे हाँ पसंद बहुत ज़्यादा है, लेकिन मजबूरी है कि नहीं आती है, तो क्या ही कर सकती हूँ मैं। तो इधर जो भाभी और दीदी और आंटी लोग, सभी चाची लोग गाना गा रही थी, मैंने सुना, तालियां बजाई और इन्जॉय किया और फिर मैं चली आई घर। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियोस को ढेर सारा शेयर भी कर दिया करो गाइस। अपने फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जिससे कि जिनको रिचुअल्स देखने में मज़ा आता होगा, वो ये सारी चीज़ों को देख के इंजॉय कर सकते हैं। तो ढोल तो मुझे बिल्कुल बजाने नहीं आता। मेरी सासू माँ का बहुत मन था कि मैं ढोल बजाऊं, लेकिन मुझे नहीं आता है। और यहाँ देखो सब कोई ढोल बजा ले रही थी, तो मेरा देख देख के बड़ा मन ललच रहा था। किसको किसको ढोल बजाने आता है ये कमेंट करके बताना मुझे तो बिल्कुल नहीं आता। और कि अगर जिनको आता है वो किस तरीके से सीख लिए हैं ये भी बताना, और मुझे भी प्लीज़ सिखाने की कोशिश करो। मुझे मन तो बहुत है लेकिन आता नहीं है। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं एंड करूँगी, कल मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ। तो अब से लेके मेरी जितनी वीडियोस है ना, देखना, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो आने वाली है। और कल मैं जाने वाली हूँ एक जगह बहुत दिनों के बाद। तो कहाँ जाने वाले हैं तो नेक्स्ट ब्लॉग देखना बिल्कुल भी मत भूलना। और प्लीज़ जो नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए इतना ही। टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। एंजॉय करो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और ढेर सारी खुशियाँ बिखरी रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।